नमस्कार, जय हिंद। चंद्रमा पे आपका स्वागत है। इस चंद्रमा पे आप अपना चेहरा हटा के तो नहीं रख पाएँगे, आपको कुछ ना कुछ गियर तो पहनना पड़ेगा और क्यों ऐसा है, आइए आज चर्चा करेंगे। इन केस इफ यू एवर वर टू लिव ऑन द मून, व्हाट कैन हैपन फॉर द टाइम बीइंग। आगे की टेक्नोलॉजी नहीं पता, फॉर द टाइम बीइंग व्हाट कैन हैपन। इसका रहना बड़ा ज़रूरी है और आपके हो सकता है पूरा सूट भी पहनना पड़े। खैर, फॉर दिस सेशन लेट मी हैव द फैसिलिटी टू टेक आउट दिस एंड डिस्कस विद यू व्हाट कुड बी टू लिव ऑन दिस मून। जब आदमी वहां पे जाएगा तो शायद सब तो नहीं जा पाएंगे, उसका कैरिंग कैपेसिटी पर जो जाएगा वो जरूर ही इसको गुनगुनाएगा कि मैं यहाँ तू वहां। और कुछ कुछ अलग है वहां मून पर। क्या अलग है, आइए चर्चा करते हैं। नंबर वन, आपको बता दें कि इंसान जब धरती पे है तो उसको दिन में कुछ घंटे मिलते हैं सनलाइट, कुछ घंटे का सनलाइट नहीं मिलता है तो उसको रात कहता है। यहां पे तो अगर आप जाएंगे तो एक लूनर डे आपका स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 14 अर्थ डेज। मतलब कांस्टेंट आपको सनलाइट मिलती रहेगी। और अगर हम पूरा दिन जोड़ दें इसमें, मतलब डे और नाइट जोड़ दें, लूनर डे एंड लूनर नाइट, तो लगभग 28 से 29 घंटे हो जाएंगे कि आपका पूरा एक साइकिल चलेगा, लूनर साइकिल। खैर, इतना दिन तक आपको सनलाइट मिलते रहे या इतना दिन तक सनलाइट नहीं मिलती रहे तो इसके दुष्प्रभाव क्या है आप समझ सकते हैं। धरती पर अगर 10 दिन भी सनलाइट ना आए, कुछ दिन के लिए भी ना आए, तो लोग परेशान हो जाएंगे। और अगर 10 दिन के लिए लगातार आ जाए तो भी लोग परेशान हो जाएंगे। खैर, टेम्परेचर का इसमें पूरा गेम है एंड द पीपल मे नॉट बी एबल टू लिव। दूसरा, अगर देखा जाए तो उस चंद्रमा पर परपेचुअल वैक्यूम है, जिसका मतलब वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके साथ ऐड करना चाहेंगे कि एटमॉस्फेयर में वहां फास्फोरस और सल्फर तो पाया जाता है, पर जो एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट बनता है विद लॉट ऑफ गैसेस, वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। ना वहां पे ऐसा ऑक्सीजन है जिसको आप इनहेल करके खुशहाली रह सकेंगे, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे, ऐसा भी नहीं है। फास्फोरस और सल्फर जरूर पाया गया है। इसके साथ ही वहां पे आपको ओशन ऑफ वाटर नहीं मिलने वाला है। हाँ, हुआ क्या कि 2008 में चंद्रयान 1 का जब मिशन भेजा गया था तो उस समय पता चला हमें कि देयर आर ट्रेसेस ऑफ वाटर दैट आर फ्रोजन। वी डोंट हैव ओशंस ऑफ वाटर देयर, बट वी हैव समवॉट फ्रोजन वाटर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज देयर, और चंद्रयान 3 यही ढूंढने जाएगा। वहां पे ना एटमॉस्फेयर है, ना वहां पे आपको वेदर मिलने वाला है, ना ही प्रेसिपिटेशन मिलने वाला है, ना ही वहां पे आपको ओशन ऑफ वाटर मिलने वाला है। मतलब जो गए हैं ये, उनको शायद ये दिक्कतें तो होंगी। अब आप चूंकि रहने की होड़ मचा रखे थे कि मुझे चंद्रमा पे रहना है, धरती मुझे पसंद नहीं आ रही, तो रशिया और यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर और आपका यूएसए, दे वर ऑलवेज हैविंग अ रेस टू गो टू द मून। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे मिशन चालू किए। अपोलो मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहा है। 1969 की बात है, अपोलो 11 का मिशन गया, द फर्स्ट लैंडिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द मून। और उसके धीरे धीरे बाद जो मैक्सिमम पीरियड किसी एक या दो लोगों ने स्पेंड किया है, वो है 1972 में अपोलो 17 का मिशन था, हैरिसन स्मिथ एंड यूजीन कर्नान। ये लोग 3 दिन के लिए रहे हैं चंद्रमा पर इसका ये मतलब नहीं कि चंद्रमा के खुले एकदम वातावरण में वहां पे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने लूनर प्रोब रूम में रहते थे, कभी कभी जाके बाहर मून वॉक करके आते थे। जैसे यहाँ पे आप डे वॉक करते हैं, वहां पे वो मून वॉक करते थे। Okay, the pairs of astronauts have lived on its surface only up to 3 days at a time in the tiny lunar module of the Apollo program। उसी में मॉड्यूल के अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं रहते थे। अब कुछ और चीजें समझा जाए मून के बारे में। आपको बता दें, अगर ग्रेविटी देखा जाएगा तो मून की ग्रेविटी इज अबाउट 0.17 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। या अगर हम इसको ऐसे बोलें कि 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, समवेयर अराउंड 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। मतलब जो भी इंसान वहां पे होगा, उसका वेट जब आप नापने जाएंगे तो उसका 1/6 वेट वहां पे उसका आएगा। खैर, और बताते हैं आपको, जो अगर आप पूरे इसका विड्थ या डायमीटर की बात कर रहे हैं तो डायमीटर में लगभग अराउंड 1/4 ऑफ द अर्थ, जो भी उसका डायमीटर है, इट इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ। 1/6 इज द ग्रेविटी देयर। टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है वहां डेली जो रेंज बन जाए टेम्परेचर का, जो स्विंग हो सकता है, वो हो सकता है आपका मैक्सिमम जा सकता है 123 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, और मिनिमम जा सकता है आपका -233 एट नाइट। मतलब -233 से लेके 123 डिग्री तक टेम्परेचर का रेंज ऊपर नीचे हो सकता है। वेरी पॉसिबल कि नॉर्मल व्यक्ति वहां पे अगर जाके रहने की सोचेगा तो सबसे पहले टेम्परेचर से भी वहां फाइट करना है। और जब वहां लोग उतरे तो विदाउट द स्पेस गेयर्स, विदाउट द सूट्स, दे कैन नॉट इवन सर्वाइव फॉर अ मिली सेकेंड। तो वो चीज का तो अभी व्यवस्था करना पड़ेगा। लूनर मॉड्यूल के अंदर में वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चीजें मेंटेन रहती है, इसलिए दे कैन लिव देयर। बट अदरवाइज इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ग्रेविटी भी आपके सहयोग में तो नहीं है। अच्छा, आप देखिए, ग्रेविटी इतनी कम थी, 1/6, इसीलिए आपका जो गैसेस रहे होंगे वो एस्केप करते चले जाते हैं। तो वहां गैसेस को होल्ड नहीं किया जा सकता। अगर किन्हीं कारणों से मून की ग्रेविटी बढ़ा दी जाए
तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि वहां पे भी एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है। आपको एक और चीज बता दें कि मार्स पे भी कहा गया था कि मार्स में अगर आप कुछ ऐसा कर दें कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगे, ग्रीन हाउस गैस वहां पे रुकने लगे, तो शायद वहां पे भी रहा जा सकता है। वही सेम चीज वुड बी वर्किंग विद योर मून ऑल्सो। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कितनी दूरी है चंद्रमा में और अर्थ के बीच में, कितनी दूरी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग जाना चालू करेंगे तो वो कौन सा साल हो सकता है, कौन सा ईयर हो सकता है जिसमें मानव जो पूरे जाति है वो सोच सकती है कि मैं इस समय तक जाके रह सकता हूं। नीचे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं आपका आइडिया क्या है। पर बाकी और भी सुनते हैं। अब यहाँ एक चीज से तो हम लोग को लगा कि कहीं रहा नहीं जा सकता है, जितने प्रोग्राम्स भेजे गए सबने बोला मून पे रहा ही नहीं जा सकता। पर कुछ हमें पॉजिटिव पॉइंट मिले कि जो पोलर एरियाज हैं मून के, वहां पे फिर भी ऐसी स्टेबिलाइज्ड कंडीशंस हैं जहां रहा जा सकता है। तो एस्ट्रोनॉट भाई साहब भी थोड़े खुश हो सकते थे कि चलो कुछ तो मिला, कहां हम रह सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू सेट अप अ मून बेस टर्न्स आउट टू बी द लूनर साउथ पोल, which has an enormous reserve of water ice, not the ocean, water ice, and relatively stable surface temperature around 32 degrees Fahrenheit. मतलब लगभग आपका 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास मुझे एक जगह दिखती है जहां पे स्टेबल टेम्परेचर हो सकता है और वहां पे फ्रोजन वाटर मिल सकता है। इन्हीं सबको कवायद को देखते हुए चंद्रयान 3 को जो भेजा गया है वो साउथ पोल पे ही भेजा गया है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि साउथ पोल पर कोई जाकर ऐसा रिसर्च कर रहा है, पहली बार ऐसा देश कोई कर रहा होगा। बाकी लोग तो इक्वेटर के आसपास उतरते थे, बड़ा आसान था वहां उतरना। पोलर ऑर्बिट पे उतरना या पोलर जगह पे उतरना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी सच मिशन। पर देखते हैं हम लोग, वो कारगर हम लोग का होगा ही होगा मिशन। क्या इतनी सब चीजों से आप बचते ही, पर वहां पे एक और डर आ गया। डर क्या है कि चूंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे धरती का एटमॉस्फेयर है, कोई भी बाहर की बॉडी आती है वो एटमॉस्फेयर में ही भस्म हो जाती है, इट इज फायर्ड ऑन देयर ओनली। बट मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर एज सच। फॉस्फोरस सल्फर थोड़ा थोड़ा ट्रेस अमाउंट है, वो क्या करेगा? तो कोई भी अगर मीटियोर या कोई भी एस्टेरॉइड अगर मून की तरफ चलता है तो उसको कोई जला नहीं सकता, वो आके इंपैक्ट बनाएगा ही बनाएगा। और अगर वो इंपैक्ट बनाएगा तो लगभग आप देख सकते हैं क्या होगा। एवरीथिंग कुड बी शैटरिंग अराउंड, वहां पे शैटरिंग हो सकती है अच्छी खासी, क्योंकि वो बड़ा एक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको तबाह कर सकता है। पीपल वुड हैव टू रन। तो हम लोग को ये भी चीज देखनी होगी कि वहां वेदर तो नहीं है, पर स्पेस वेदर नाम का हो सकता है, जहां पे हो सकता है कुछ मीटियोर पार्टिकल्स, दे कैन बी एज लार्ज एज अ गोल्फ बॉल एंड दे कैन बी स्ट्राइकिंग, और मे बी इवन बिगर बॉल से कुड बी स्ट्राइकिंग। यहां पे ये भी हो सकता है जैसे सोलर फ्लेयर्स, सोलर के जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं वो धरती पे पूरा फिल्टर होके आते हैं और तब इंसानों तक पहुंचते हैं। क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम योर एग्जॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर आपको बचा लेता है। यहां पे अगर एटमॉस्फेयर है नहीं तो इन चीजों से भी आप बच नहीं पाएंगे। मतलब हर समय हो सकता है सोलर फ्लेयर या कोई भी ऐसी किरणें आपको आके लग सकती हैं, एंड इट इज मे बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी सच डिजीज, या फिर पूरा जलन के महसूस हो सकता है यहां पे। और देखते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे भी पाया गया है कि मून इज स्टिल सीज्मिकली एक्टिव। ये अभी भी एक्टिव है। सीज्मोमीटर्स जो यहां पे उस मिशन से छोड़ के गए हुए थे वो आज भी बताते कि यहां पे ठीक ठाक आते रहते हैं अर्थक्वेक्स। कुछ शैलो भी होते हैं, कुछ डीप भी होते हैं। पर अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहे हो या बेस बनाने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉट्स को परेशान कर सकता है, या जो भी इंसान रहना जा रहा है उसको परेशान कर सकता है। ऑलमोस्ट द सेम रीजन उसके पास भी दिखते हैं, आपको क्रस्ट दिखता है, आपको मेंटल दिखता है और आपको कोर दिखता है। और यहां भी आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्लूइड आउटर कोर है और सॉलिड इनर कोर है, जैसा हमारी धरती में भी देखा गया कि आउटर कोर हमारा लिक्विड का है और जो बीच का एकदम अंदर का भाग है वो हमारा सॉलिड है। लगभग वही चीजें वहां पे भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी उनका रिसर्च हम लोग इतना नहीं कर पाए, बट एज पर आवर एस्टिमेशंस वी हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन देयर आल्सो, क्योंकि हमारे ही धरती का एक पार्ट टूट के अलग हुआ था जब सब कुछ बन रहा था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब सब कुछ बन रहा था। इतना बड़ा एक इंपैक्ट होता है जो मून के पूरे प्लाज्मा को अलग लेके चला जाता है और मून अपना अलग बनता है, विद अर्थ ऑल्सो बीइंग मेड अराउंड इट। तो ये दोनों एक साथ साथ बन रहे हैं। हालांकि हमारा ही पार्ट अलग हुआ, तो यहाँ पे लगभग सारी चीजें वैसी ही मिलती हैं। नीचे कमेंट करके आप एक बात बताइएगा ये भी कि धरती का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। विच पार्ट इज दैट, विच लेयर इज दैट,
जहां सबसे ज्यादा आपके अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, और क्यों रहती है ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आपने अभी तक देखा, वी आर नॉट हैविंग एटमॉस्फेयर, वी डोंट हैव अ वेदर, प्रेसिपिटेशन होता नहीं, मीटियोर की हो सकती है बारिश हो रही हो वहां पे, या बाहर की जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो क्या के इंपैक्ट करेंगी, सीज्मिसिक भी वहां पे है, पूरा सीज्मिसिटी भी बनी हुई है, और इन सबको देखते हुए मून डज नॉट लिव अ हैबिटेबल प्लैनेट एज सच। पर टेक्नोलॉजी का क्या कहना, हो सकता है कि एक एरिया को पूरा कवर करके लोग बना दें, जैसा कि कुछ मूवीज में भी दिखाया गया, बट वी कैन डू दिस। बताइएगा जरूर कौन से साल तक आपको लगता है कि हम लोग पहुंच जाएंगे मून पर अपना गृहस्थी लेके, जरूर बताइएगा। आपको एक चीज और बता दें, और ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग भी होगा, कि जो मून का जो डिस्टेंस है वो लगभग आप देखेंगे आज से 2.46 बिलियन ईयर्स अगो लगभग इतना डिस्टेंस था, 199,957 माइल्स। पर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आज लगभग, जो नीचे आपने कमेंट भी किया था डिस्टेंस बताने का, हमने आपसे बताया था, आपको जवाब दे देते 3,84,000 किलोमीटर, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई। नाउ अकॉर्डिंग टू सर्टेन थियरीज इट इज सेड दैट द मून विल अट्रैक्ट द ओशनिक वाटर, ग्रेविटेशनल पुल करता रहता है मून, जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं। अब ये सारा पानी इकट्ठा होकर एक जगह जाता है, तो मून को लगा कि मैं तो बस इधर के पानी को बुला रहा हूं, पर चारों तरफ का पानी एक जगह जाके ऊपर उठने लगता है, बल्ज बनाता है। यही कई बार जो टाइड्स उठती हैं एक फोर्स जनरेट करती हैं, जो मून को पुश करती हैं पीछे की तरफ। यही जो टाइड्स उठती हैं इसको पीछे की तरफ पुश करती हैं, ये काफी थियरिस्ट ने बताया है। ऑल्दो वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट आंसर फॉर इट, बट यस मेनी थियरीज आर अलाइन्ड विद दिस आइडिया दैट व्हाटएवर मासेस इज बीइंग कलेक्टेड इट्स सो इनॉर्मस कि ये पुश करती है मून को धीरे धीरे पीछे की तरफ, और धीरे धीरे यही हमारा मून हमसे दूर चलता चला जाएगा, दूर चलता चला जाएगा। जरूर बताइएगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पता थी कि नहीं पता थी, और अगर नहीं पता थी नीचे बताइएगा कि आपको नहीं पता थी एंड यू लव्ड दिस इंफॉर्मेशन। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको बता दें कुछ चीजें हमारे यहाँ चलती रहती हैं, जैसे कि देयर आर मेनी टॉपर्स दैट हैव बीन maybe believing us, they have put their faith in us. I wish the same for you also, कि आपको भी अगर कोई भी कभी ऐसा लगे दुविधा, आप अप्रोच कर सकते हैं। टेलीग्राम तो सब ज्वाइन कर सकते हैं, चंद्रमौली SIR, चंद्रमौली SIR। और अभी एक प्राइस हाइक भी आने वाला है, तो सब लोग देख लीजिए। यू कैन ट्राई टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन जो अभी आपको मिल जाएगा। अभी एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आप अगर लेते हैं कुछ महीने का तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। 12 महीने का लेंगे तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, और बाकी आप देख सकते हैं। CMC कोड है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो, CMC इज माई कोड एंड यू वुड गेट माई सपोर्ट, आई विल बी देयर विद यू। प्लस आपका प्रीलिम्स मेंस आप कुछ भी निकालते रहेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे आरंभ बैचेस और ये सब चालू होते रहते हैं। ये हमारा ऑफलाइन बैच भी चालू हो चुका है, प्लस EMI फैसिलिटी अवेलेबल है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 23 तारीख को, जिसको लग रहा है टेस्ट देना है दे सकते हैं, CMC कोड पर रजिस्टर कर लीजिए। एंड वी हैव स्टार्टेड आवर फाउंडेशन प्रोग्राम्स, ओल्ड अजय नगर और मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।